देश के अंदर दोहरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। अमीरों के बच्चे जो हैं, पैसे वालों के जो बच्चे हैं, संपन्न लोगों के बच्चे वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो, और हमारे बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं। कॉन्वेंट में 1,000-2,000 रुपये फीस है, 5-5 हज़ार रुपये फीस है वहाँ, और हर तरह से उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। और प्राइमरी में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां साधन का अभाव बताया जा रहा है, तमाम साधन उनके पास नहीं है। आप क्लियर जानिए, इस बात को समझिए कि पढ़ाई दो तरह की हो रही है। एक कॉन्वेंट की पढ़ाई, अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई, एक प्राइमरी की पढ़ाई, लेकिन परीक्षा एक हो रही है। कोई भी परीक्षा होती है, एक ही परीक्षा होती है, एक ही तरह का पेपर आता है। तो आप कल्पना करिए कि जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, जिनका हम लोग केयर भी नहीं करते, ध्यान नहीं रख पाते, वो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। और ये शिक्षा का दौर है, पढ़ाई का दौर है, कलम का दौर है। कोई भी काम आप करने जाएंगे, कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, कोई भी नौकरी के लिए जाएंगे, तो वहां सबसे पहले आपका पढ़ाई देखी जाती है, शिक्षा देखी जाती है, आपके ज्ञान की जो है परीक्षा होती है, उसके बाद आपको जो है नौकरी में रखा जाता है। आप कोई भी सम्मानजनक नौकरी करने के लिए जाओ, मांगने के लिए जाओ, वहां शिक्षा देखी जाती है कि आपकी शिक्षा क्या है, पढ़ाई क्या है। तो ऐसी स्थिति में पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम बच्चों को पढ़ाएं कैसे। अब आप लोग सोच रहे होंगे, या कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि हम लोग भी तो प्राइमरी से पढ़े थे। बिल्कुल, हम भी प्राइमरी से पढ़े थे, लेकिन जब हम प्राइमरी में पढ़ रहे थे तो पंडित जी का लड़का भी प्राइमरी में पढ़ रहा था, ठाकुर साहब का लड़का भी प्राइमरी में ही पढ़ रहा था। लेकिन धीरे 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 आज एकदम क्लियर हो गया कि दो तरह की शिक्षा व्यवस्था हो गई है। अमीरों के बच्चे कोई प्राइमरी में नहीं पढ़ता, सब कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, और सब साधन संपन्न, सुविधा संपन्न। हो सकता है कि अगर उनका मकान सुल्तानपुर शहर में नहीं है तो उनके किसी नात रिश्तेदार का है, तो वहां उनके बच्चे हैं। लेकिन इनके, हमारे बच्चे, पिछड़ों के बच्चे के पास सुविधा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, ये उचित नहीं है। उसका तरीका हम लोगों ने निकाला, मोस्ट के लोगों ने उसका तरीका निकाला कि गांव-गांव हम शिक्षा जागरूकता की बात करेंगे, गांव-गांव हम निःशुल्क पाठशालाएं चलवाने के लिए बात करेंगे, गांव-गांव हम अपील करेंगे कि निःशुल्क पाठशालाएं चलाई जाएं।